कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली हम आपके यहाँ पे इंग्लिश विषय की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं, जिससे आपके यहाँ पे इंग्लिश विषय में अच्छे मार्क्स आ सकें। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, यह आपके यहाँ पर मॉडल पेपर है, ठीक है। और साथ ही इसमें आपके यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं, तो उनको आपको यहाँ पर जरूर याद करना। साथ ही आपको यहाँ पर अपना लगातार यहाँ पर रिविजन करते रहना, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। आपको अपनी तैयारी को यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना है। साथ ही हम जो आपका यहाँ महत्वपूर्ण मॉडल पेपर कराने वाले हैं, इसको भी आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पेपर है, पेपर में आपके यहाँ पर 16 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। और आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑल क्वेश्चन आर कॉम्प्लेक्सिव है। आपका दूसरा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आता है, मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन द गिवन अगेंस्ट देम, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आता है इंस्ट्रक्शन, तो वो आप पढ़ लीजिए। अब चलिए, जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर मॉडल पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर तो सेक्शन ए आता है आपके यहाँ पर रीडिंग, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। और आपको जो हम क्वेश्चन कराएंगे इनको भी आपको यहाँ पर तैयार करना, साथ ही आपको अपनी तैयारी यहाँ पर लगातार करते रहना। तो आपका यहाँ पर सेक्शन ये आता है रीडिंग, जिसमें आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का पैसेज आएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छी तरह से यहाँ पर पैसेज को पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, देयर सीम्स टू बी अ जनरल ओपिनियन इन दिस कंट्री दैट सरदार पटेल वाज, ठीक है। इस तरह से दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से पूरा यहाँ पर रीड करना है पैसेज को, ठीक है। और आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो इसके क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले, लेकिन हम आपको यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित कराएंगे, उसकी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए, जो इसके क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है सरदार पटेल, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन आपका दिया सरदार पटेल वाज कॉल्ड डॉट डॉट ऑफ इंडिया। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है डायमंड, और बी आता है आपका आयरन मैन, और आपका सी आता है यहाँ पर स्टील मैन, और डी आता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया, तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर है आयरन मैन, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना। फिर आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन था मेकिंग, बी आता कीपिंग, और सी आता ऑर्गेनाइजिंग, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से देखते जाना। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है विच ऑफ दीज इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड रो, तो रो का आपको यहाँ पर अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है हार्श, और बी आता आपका सॉलिड, सी आता आपका स्मूथ, और डी आता काइंड। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरे करेक्ट आंसर रहेगा, वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा स्मूथ। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट, ये आपका चौथा क्वेश्चन आता है। तो इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, पहला आपका आता है ट्रीटमेंट, और बी आता वर्क है, और सी था आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, और डी था अरेंजमेंट। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा दिया गया है, क्वेश्चन चौथे का आपके यहाँ पर सी करेक्ट आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपके यहाँ पर 5वां आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए फाउंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक, तो लक का आपको यहाँ मीन्स लिखना है। तो जो आपका लक का मीन्स रहेगा, वो आपका फॉर्चून हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। तो FORTUNE, ठीक है। ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 5वीं का। तो इससे आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए, आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था 5 नंबर का पैसेज, वो कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2, जो कि फिर से आपका 5 नंबर का पैसेज आता है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। ये आपका 5 नंबर का आता है पैसेज। तो इसका आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए बी लर्न टू स्पीक, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है बाय रीडिंग, और बाय राइटिंग, और सी आता बाय इमिटेटिंग, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, पहले का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा बाय इमिटेटिंग। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है मिस सुलिवियन हेल्पेड हेलन टू, तो इसका आपके यहाँ पर ए ऑप्शन आता है स्पीक, और बी आता आपका राइट, और सी आता आपका यहाँ पर रीड, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन ठीक है, जो आपका क्वेश्चन 2 है, तो क्वेश्चन 2 का आपके यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा था हु वाज हेलन टीचर, तो इसका आपके यहाँ पर ए ऑप्शन था मेरी, और बी था आपका हर मदर, और सी था मिस सुलिवियन, और डी था हर फादर। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा मिस सुलिवियन, ठीक है। अब चलिए, आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए वैन डिड हेलन किलर लॉस हर हाई साइट एंड हियरिंग, ये आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है। तो चौथे क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वो आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 2। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 5वां था बीच है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है बीच बर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है डीप, और बी था आपका यहाँ पर साइट है, और सी था ब्लाइंड।
तो जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर सी हो जाएगा ब्लाइंड। ठीक है, ब्लाइंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सेक्शन बी आती है राइटिंग, तो जिसमें आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना। आप यहाँ पर देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग इज क्यूड बाय द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से दिए तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। इसके आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। तो नोट्स किस तरह से बनाना, नोट्स बनाने के लिए पहले तो आपको एक हेडिंग लेनी है, जैसे आपने ह्यूमन, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर ह्यूमन एक हेडिंग ले ली, तो ह्यूमन, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर ह्यूमन एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, पहली हेडिंग के अंदर आपको 3 पॉइंट लिखना है। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, जैसे आपने यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग दूसरी हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखना है। फिर इसी तरह से आपको यहाँ पर एक तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको यहाँ पर 3 पॉइंट लिखना है। तो इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे और सब कुछ आपको यहाँ पैसेज में से ही लिखना है, कहीं और से नहीं लिखना। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पर पैसेज में से ही लिखना है। और साथ ही आपको टाइटल क्या लिखना है, तो पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि इसका क्या रहेगा टाइटल। ठीक है, और साथ ही जो क्वेश्चन तीसरे का आंसर है वो हमने आपको समझा दिया, और साथ ही जो इसका आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। उससे पहले आपका क्वेश्चन चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन चौथा आप यहाँ पर, यू आर रीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल शाजापुर, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपका यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आपका यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर, यू आर रोहन राइट अ लेटर टू फ्रेंड नीरज कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है फ्रेंड को, यानी जो आपके फ्रेंड है नीरज, उनको आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पर, ठीक है, एग्जामिनेशन जो उनकी हुए थे तो उन्होंने अच्छी सफलता पाई है, तो उनकी सफलता के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है क्वेश्चन चौथे का अथवा में। तो जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, तो इसका आंसर आप स्क्रीन में देख लीजिए, आपको स्क्रीन में आंसर दिख रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन चौथे का अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट एन ऐसे ऑन, ठीक है, ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन, ठीक है, इन 150 वर्ड। 150 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इन इंडियन फेस्टिवल, फिर आपका आता है बंडल ऑफ साइंस, फिर आता है आपका इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, चौथा आता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो आपके यहाँ पर 4 टॉपिक दिए, चारों में से आपको किसी एक पर ऐसे यानी निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया इन इंडियन फेस्टिवल, इस पर जो ऐसे है वो आप स्क्रीन में देख लीजिए। आपको यहाँ पर इन इंडियन फेस्टिवल पर ऐसे स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लुक एट द पिक्चर गिवन वैल्यू एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ है अबाउट हाउ यू एंजॉयड योर फैमिली पिकनिक। तो इसमें आपको यहाँ ठीक है, इन अबाउट 75 वर्ड में आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पिक्चर दी है जो कि आपकी फैमिली से, ठीक है, यहाँ पर रिलेटेड है, और इसी को देखकर आपको एक यहाँ पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पैराग्राफ किस तरह लिखना है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। अब चलिए उससे पहले आपकी सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो इसको ग्रामर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर दिल्ली फ्रेंड द ब्लैंक्स आता है, चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, आपको 5 करने हैं। ठीक है, और आपके 6 दिए हैं। तो पहला आता है आइडेंटिफाई डॉट मैंगोज, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई एनी मैंगोज। ठीक है, पहले का आंसर आपका एनी हो जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के एनी, आपका पहले का आंसर एनी रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, शरद डॉट वाचिंग टीवी वैन द पावर बैंड ऑफ। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका यहाँ पर शारदबाज। ठीक है, शारदबाज वाचिंग टीवी वैन द पावर ऑफ। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें आपका द आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका चौथा आता है वी वर मेकिंग काइट्स वैन माई फादर डॉट। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर अराइव्ड हो जाएगा। ठीक है, अराइव्ड इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां, सी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस डॉट सी इज इल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्वेश्चन 5 में का आपका करेक्ट आंसर यहाँ बिकॉज हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता है डॉट यू टेक इन माई ओपन, तो इसका आंसर आपका हैव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर इन द ब्लैंक्स है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड, तो इनको भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको 5 करने हैं और आपके यहाँ पर 6 दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर आता है योर पेन कैन गिव मी यू, इसको आपको यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो जो इसका आंसर रहेगा, तो इसका आंसर आप यहाँ पर सुन लीजिए, कैन यू गिव मी योर पेन। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है। फिर से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, कैन यू गिव मी योर पेन, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा।
फिर दूसरा आता है रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको आपको यहाँ पर नेगेटिव में चेंज करना है, तो दूसरे का आंसर रहेगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, रोहन डज नॉट स्पीक्स इंग्लिश, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा था मोहन इज मेकिंग टी, इसको आपको यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका मोहन बाज मेकिंग टी। ठीक है, मोहन बाज मेकिंग टी, ये आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो आपको जो चौथा दिया है इसको आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो चौथे का आंसर रहेगा आपका डिड ही फिनिश हिज वर्क है। ठीक है, आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता ही इज रिच, ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी, इसको आपको यहाँ पर एट का प्रयोग करना है पाँचवें में, तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका ही इज रिच एट ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाए पाँचवें का। फिर आपका छठवां आता है ही इज सेलिंग सम टॉय, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो छठवें का आंसर रहेगा सम टॉय आर बीइंग सोल्ड बाय हिम। ठीक है, ये आपका छठवें का आंसर रहेगा। तो हमने आपको आंसर यहाँ बोल के बता दिए, तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। ठीक है, और अब उससे पहले हम यहाँ पर सेक्शन दी जाती है टेक्स्ट बुक, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा आपका इसका एक करेक्ट आंसर है इन द लाइब्रेरी। फिर आपका दूसरा था हाउ ओल्ड इज मैरिज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा 11 ईयर्स। फिर आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन व्हाट डज येलो वुड मीन, तो आपका यहाँ पर तीसरे का जो करेक्ट आंसर रहेगा, तीसरे का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा फॉरेस्ट विथ येलो लिप्स। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर थे हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम द रोड नॉट टेकन, तो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, चौथे का आंसर आपका डी हो जाएगा रॉबर्ट फॉस्ट। ठीक है, आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 9 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वीं का आपका ये आता है, जो कि आपका यहाँ पर आता है वैसे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये आपका 3 नंबर का आता है, तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, बाय हार्ट एज डिड स्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, तो पहले का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 4.5 ईयर्स। फिर आपका यहाँ पर आता है व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो इसका जो आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा आ जीनियस। ठीक है, आ जीनियस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसका आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट डिड स्टीन लव टू प्ले विथ, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। अब चलिए आपके यहाँ पर 10वीं का बी आता है, जो कि पोयम आती है 3 नंबर की। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डज येलो वुड मीन, तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर विंटर हो जाएगा। ठीक है, विंटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था व्हाई वाज द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स। फिर आपका आता है, फिर आपका यहाँ पर इसका तीसरा क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, तो इसका आंसर रहेगा द रोड नॉट टेकन। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर जो कंप्लीट है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी जो आपका यहाँ पर 10वीं का ए और बी है वो हमने कंप्लीट करा दिया। और साथ ही आपको क्वेश्चन 11 आता है, इसमें आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन 11 में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन 12 में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 12 में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें आपके 2 यानी 2 करने 3 दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पर 2 करने हैं, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं। और क्वेश्चन 14 में आपको 1 ही करना है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 14 दिया जिसमें आपको 1 करना है, इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। और 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपको सेंटर आरडी लिखना है। ठीक है, रैन ऑन द रूप पर, इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से हमने जो आपको मॉडल पेपर है यानी IMP क्वेश्चन हमें करा दिए। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन है यानी जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया वो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा। साथ ही इसका PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।